बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैट ए किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी मज़ेदार सूजी के हलवा। तो रेसिपी को आपने स्किप किए बगैर पूरा देखना है। चलते हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हलवा बनाने के लिए मैंने तमाम चीज़ को एक कप से मेजरमेंट कर लिए हैं। तो आप भी कोई प्याला या कप से मेजरमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं। मैंने सूजी और घी और चीनी एक ही कप से मेजरमेंट किए हैं। तो तीनों चीज़ बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और ये मैंने 2 हरी इलायची ली है, उसका मैंने पाउडर बना लिया। और कुछ मैंने ये बादाम, पिस्ते और किशमिश और सूखे जो नारियल होते हैं वो ले लिए। और ये थोड़े से मैंने खुश्क दूध ले लिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें रेडी हैं। तो अब हम लेंगे कढ़ाई और चूल्हे के फ्लेम को करेंगे ऑन। लेकिन जो हमारा फ्लेम होना चाहिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम होना चाहिए। और उसके अंदर हम सूजी ऐड कर देंगे और फिर इसे हम हल्की फ्लेम में 1-2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। और आपने जो सूजी लेने हैं वो आप दानेदार सूजी लिएगा, फिर ही आपका जो दानेदार हलवा तैयार होगा। अगर आपने बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है तो आपका हलवा दानेदार नहीं होगा। और दानेदार जो हलवा होता है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये मैं इसे 2 मिनट तक इसको हल्की बिल्कुल फ्लेम में हल्की फ्लेम में मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए 2-3 मिनट से मैं इसे रोस्ट कर लिया। अब मैंने इसके अंदर घी शामिल कर दिया है और फ्लेम हमारा वही है जो हमने शुरू में रखे हैं। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे घी के साथ सूजी को। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है और अभी हल्की हल्की इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी जो सूजी है उसका कलर ख़राब ना हो जाए, कहीं से जल ना जाए। तो मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी। तो ये देखें बबल्स आ रहे हैं इसके ऊपर। फ्लेम हमारी वही दम वाली है। आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है, बिल्कुल दम वाले फ्लेम में। अगर आपने फ्लेम को थोड़ा सी भी ज़्यादा या कुछ भी कर लिया तो आपका जो ये सूजी है वो जल सकता है या फिर उसका कलर ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। मतलब जब बबल्स आते हैं और ये झाग बनना शुरू होता है, इसका मतलब ये होता है जो हमारा सूजी है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने नारियल शामिल कर दिए, खुश्क नारियल शामिल कर दिए हैं। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर लिए। तो ये देखिए चीनी डालने के बाद इसको मैंने चम्मच चला दिए हैं अच्छी तरीके से। और फिर इसके अंदर अब मैंने पानी शामिल कर लेने हैं। अगर हम आपने 1 कप चीनी डाला है तो पानी आप इसमें 2 कप शामिल करेंगे। बस आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने जिस कप से चीनी शामिल किया उसी कप से पानी शामिल करना है। तो फिर आप मेरी इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे एक एक चीज़ को, तो आपका जो हलवा है बहुत अच्छा तैयार होगा। तो ये देखिए फ्लेम बिल्कुल हमारा वही बिल्कुल लो है दम वाली। तो इसके अंदर अब मैंने सब्ज़ इलायची शामिल कर दिया है ताकि ज़बरदस्त इससे खुशबू आए और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए अब गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इस टाइम अब हम इसके अंदर बादाम, पिस्ता और किशमिश ऐड करेंगे। आपके पास जो भी है आप वो डाल दें इसके अंदर। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर चाहते हैं कि इसमें एक कलर आ जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। लेकिन मैं इसी तरीके से बनाऊंगी जो इसका अपना कलर है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे। और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के खुश्क दूध शामिल कर लिया है। मैंने यहाँ नीडो का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। सर्दियों में बनाए बहुत मज़ेदार बनते हैं, अच्छे लगते हैं, बच्चों की बहुत फेवरेट है और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो इसकी मैं भुनाई करूँगी 4-5 मिनट बिल्कुल वही दम वाली फ्लेम में, जब तक इसमें से अच्छा सा खुशबू आना शुरू ना हो जाए तब तक मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये दानेदार कितने लग रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह से अगर आपको नज़र आ रहे हैं मेरे मोबाइल के कैमरे से तो ये देखिए कितने दानेदार ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई घी है ये। तो इसकी मैं 1-2 मिनट और भुनाई करूँगी। अब इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुका है।
2-3 मिनट मैंने मज़ीद भुनाई कर ली, तो ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इसे अब करते हैं डिश आउट। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ज़बरदस्त तरीके से खुशबू आना शुरू हो चुके हैं और मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। इतनी प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। और इतना दिखने में भी अच्छा लग रहा है। इसका जो अपना कलर है, नेचुरल कलर है, यकीनन आपको भी नेचुरल कलर ही पसंद आए होंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा दानेदार हलवा तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम गार्निशिंग करेंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखिए मैंने थोड़े से बादाम और किशमिश, ये सारी चीज़ें मैंने बचा के रखे थे, पिस्ता। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे और ज़्यादा यम्मी भी लगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये किशमिश डालने के बाद, बादाम डालने के बाद बिल्कुल दुल्हन बन चुकी है। तो आपको मेरा ये हलवा का रेसिपी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही मज़ेदार हलवा की ये रेसिपी तैयार हुआ है। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, घर वालों को खिलाएं, खुश हो जाएं और सबको खुश करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।